नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैटेगरी जनरल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला, इनका पूरा नाम था नेल्सन रोहिला मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसमें हम इनका फ्रीडम का संघर्ष देखने वाले हैं। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे इंस्टीड। और हम यही देखेंगे कि वो कैसे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। इसी के बारे में चैप्टर है जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो जो ये अपार्थाइड है, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें लोगों को उनके रंग के आधार पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम साउथ अफ्रीका में था। ये भी आपसे पूछेगा भी, कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो हाल ही तक रिसेंटली किस कंट्री में ऐसी सिचुएशन थी अपार्थाइड वाली? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो मैंने बता दिया, इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। तो आपने कभी सुना है नेल्सन मंडेला जी के बारे में? जो मंडेला जी थे और इनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये इनकी पार्टी का नाम है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने पूरा लाइफ टाइम गुजारा इसके अगेंस्ट फाइट करते हुए। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। 30 साल इन्हें जेल में भी गुजारने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और आखिर इनके संघर्ष के बाद 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस तो इससे पहले भी होते थे, बट अब जो हुए वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, जिसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया, सबने वोट डाले, चाहे वो ब्लैक थे चाहे वो वाइट थे। इसी का एक छोटा सा पार्ट हम आज पढ़ने वाले इस स्टोरी में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तो एक जो नया राष्ट्र बना उसके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने मंडेला जी। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये एक छोटा सा पार्ट है इनकी एक ऑटोबायोग्राफी का। एक इनकी एक किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। इसमें मंडेला इस चीज़ की बात कर रहे हैं, द इनॉग्रेशन की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994। तो द इनॉग्रेशन जो है, ये वर्ड जो लिया गया है, किस फंक्शन या किस स्थिति को दर्शा रहा है? क्या आप कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में? तो जो स्टोरी पढ़ के समझ में आ रहा है कि मंडेला जो अपार्थाइड सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, इसके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। 30 साल प्रिजन में भी रहना पड़ा और फाइनली 1994 में इन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ ली। तो द इनॉग्रेशन जो है, ये मोस्ट प्रोबेबली इसी के लिए है, अभी आप पढ़ के समझ भी जाएंगे। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। तो मंडेला जी पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने लगभग 3 सेंचुरी, मतलब 300 सालों के बाद। मिस्टर मंडेला's African National Congress party won 252 out of 400 seats in the first democratic elections of South Africa history। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जो पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, उसमें नेल्सन मंडेला जी की पार्टी, जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो जीती। उन्होंने 252 आउट ऑफ 400 सीट्स जीती। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो जो इनॉग्रेशन हुआ, बड़ी सेरेमनी, उद्घाटन, ये प्रेटोरिया में हुई, जो आजकल प्रेटोरिया है साउथ अफ्रीका के अंदर, जो कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज लगभग 140 कंट्रीज के ऑल ओवर द वर्ल्ड से आए हुए थे। तो ये इनॉग्रेशन जो हुआ वो एक बड़े से बिल्डिंग में हुआ, एक बड़े से एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर क्या होता है?
एक एक बड़ा सा हॉल जिसमें आपकी जो रूफ नहीं होती उसको एम्फी थिएटर बोलते हैं, विदाउट रूफ, जहाँ पे 140 से अधिक कंट्रियों के, मोर देन 140 कंट्रीज के पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन, never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. तो नेल्सन मंडेला जी ने अपने एड्रेस में कहा कि नहीं, अब कभी नहीं, इस खूबसूरत धरती पर अब कभी ऐसा अत्याचार, ऐसा ऑपरेशन कि, किसी एक का दूसरे के द्वारा नहीं होगा। तो ये बहुत प्रभावित करने वाली लाइन है। ऐसी एक लाइन चैप्टर के अंत में आएगी और अब देखना, ये बहुत एनर्जेटिक लाइन है। Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. तो जो वहाँ की गलियाँ थी प्रिटोरिया की, वो काफ़ी जुबिलेंट थी, मतलब खुशी से भरी हुई, खुशी का माहौल। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang and danced with joy. तो एक बड़ा ही खूबसूरत माहौल था। अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के आदमी, औरत, बच्चे सब एक साथ खुशी से नाच रहे थे, खुशी से गा रहे थे। इसके बाद ये एक्टिविटी दी हुई है और इसमें आपको क्या करना है कि ये मैच द फॉलोइंग करना है। तो इस सीन के हिसाब से आप इसको पढ़ के ये ट्राई करिएगा, ठीक है? ओके, तो आगे चलते हैं। 10th मई, डॉन ब्राइट एंड क्लियर। तो 10 मई का दिन था। वही जो द इनॉग्रेशन की बात हुई है वो कब हुआ, वो 10th मई का दिन था, 10th मई 1994। तो ये पूरा जो उदय हुआ सूरज का वो ब्राइट एंड क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। तो पिछले कुछ दिनों से मैं यहाँ किसकी बात हो रही है, ये नेल्सन मंडेला जी की बात हो रही है, क्योंकि इनकी ऑटोबायोग्राफी से है। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद से लिखी हुई, तो वो खुद ही लिख रहे हैं अपने बारे में। तो वो कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। तो वो वर्ल्ड लीडर से घिरे हुए थे। बिसीज्ड मतलब ये लिखा ना, टू बी सराउंडेड बाय। तो वो वर्ल्ड लीडर से घिरे हुए थे जो उनके पास आते थे या उनको रिस्पेक्ट देते थे इनॉग्रेशन से पहले। क्योंकि ये जब वो इनकी पार्टी जीत चुकी थी तो ये पता तो चल ही चुका था कि यही बनने वाले हैं प्रेसिडेंट, तो इनको पहले ही काफ़ी बधाइयाँ आने लगी थी। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो ये जो इनॉग्रेशन था ये लार्जेस्ट गैदरिंग थी, अभी तक की सबसे बड़ी गैदरिंग थी इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीकन सॉइल पे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. Ceremony Pretoria में हुई, हम पढ़ चुके थे। For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. कई दशकों से, कई डिकेड्स से ये वाइट सुप्रीमेसी की सीट थी जहाँ पे गोरों का ज़्यादा राज था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग मतलब अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, अलग अलग देशों के लोग, नेशंस के लोग आए हुए थे, इकट्ठा हुए थे इस मौके पर इनॉग्रेशन के। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। उस प्यारे से ऑटम के दिन में, पतझड़ के टाइम पे, मैं अपनी डॉटर जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो पोडियम वही जिस पे बोलते हैं किसी बड़े फंक्शन में, जिस चीज़ के पीछे खड़े होकर बोला जाता है उसको पोडियम कहते हैं। तो मिस्टर डे क्लार्क को सबसे पहले सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। देन थाबो म्बेकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो म्बेकी ने पहले डिप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ग्रहण करी। व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन
एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और जब मेरी टर्न थी तो मैंने शपथ ली संविधान का आदर करने की, टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अपहोल्ड मतलब इसको मेंटेन करने की। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और कि मैं अपने आप को यहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ की लोगों की आज़ादी के प्रति डिवोट करूँगा। टू द असेंबल गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और यहाँ इकट्ठे हुए सभी गेस्ट से और वर्ल्ड से, क्योंकि वर्ल्ड के सभी लीडर्स थे यहाँ पे बड़े बड़े, उन सबसे मैंने क्या कहा। तो जब शपथ ग्रहण करते हैं तो ये क्या कहते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। टुडे ऑल ऑफ अस डू Today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty। तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे होकर इस नए नेशन की आज़ादी पर अपनी ग्लोरी बिखरा रहे हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस था, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो बहुत लोगों के साथ बुरा हुआ, भेदभाव हुआ, इस डिजास्टर, इस त्रासदी से जब हम, जो कि बहुत लंबी चली, इससे जब हम उभर कर आ गए हैं, तो अब एक ऐसी सोसाइटी का उदय होना चाहिए ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, इस पर पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानव जाति गर्व करे। We, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। हम लोग जो कि आउटलॉज थे, मतलब बाहर निकाल दिए गए थे, ज़्यादा समय की बात नहीं है, अभी थोड़े समय पहले जो हम सभी ने हमको बाहर निकाल दिया था, have today been given a rare privilege। आज एक ऐसा हमें प्रिविलेज मिला है कि हम इतने सारे नेशंस को होस्ट कर रहे हैं और अपनी खुद की सॉइल पर। तो अफ्रीका के प्रेसिडेंट, वहाँ पे इतना बड़ा इनॉग्रेशन हो रहा है, तो वो इस मूवमेंट की इंपॉर्टेंस को बताते हुए लोगों से कह रहे हैं कि आज हमें इतना अच्छा प्रिविलेज मिला है कि हम इतने नेशंस को होस्ट कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो वे सभी का थैंक्स कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल गेस्ट का धन्यवाद करते हैं कि वे यहाँ आए, ताकि ये जो मूवमेंट है वे इसका पोजेशन कर सकें विद पीपल ऑफ आवर कंट्री, और जो कि पूरी जस्टिस की एक विक्ट्री है, जस्टिस की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की। We have at last achieved our political emancipation। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो हमने एट लास्ट अचीव कर लिया है पॉलिटिकल इमेंसिपिएशन। इमेंसिपिएशन मतलब फ्रीडम, हमें एक पॉलिटिकल फ्रीडम आखिरकार मिल गया है इतने संघर्ष के बाद। वी प्लेज अवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। और हम शपथ लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों को पॉवर्टी से, डेप्रीवेशन से, सफरिंग से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन से आज़ाद कराएंगे। ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी, डेप्रीवेशन ये दिया हुआ है, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, किसी को उसके बेनिफिट ना मिलना, उससे डेप्रीवेट कर देना, उसके राइट्स का हनन। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। तो वो ये कहते हैं कि अब ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो बहुत खूबसूरत धरती है, ये हमारा देश, कभी किसी एक का दूसरे पर अत्याचार सहन करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। Let freedom reign। God bless Africa। तो इस तरह की ह्यूमन अचीवमेंट पर कभी भी सूर्य का अस्त नहीं होना चाहिए, और आज़ादी हमेशा विजयी होनी चाहिए। गॉड ब्लेस अफ्रीका।